देखो, अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट को हम एज इट इज ले जाके कंप्यूटर वर्ल्ड यानी कि किसी सर्वर पे नहीं डाल देते हैं। उसका हम बाइनरी कोड डालते हैं। बाइनरी कोड ऐसा कुछ कोड होता है। देखो, ये एक पाइथन की फाइल है ना, ये एक पाइथन की फाइल है। ठीक, ये पाइथन की फाइल जो अवेलेबल है वो हमारा इस फोल्डर के अंदर है, राइट, ये उप्स नाम से। इसको मैं ओपन करने की कोशिश करता हूं, लेकिन जुपिटर लैब से नहीं, नोटपैड से। देखो कितना इंटरेस्टिंग दिखाई देगा। लो, समझ लो। ये नोटपैड से दिख रहा है, लेकिन ये नोटपैड से समझ में आ जा रहा है, ये ऐसा नहीं बना। अच्छा चलो, एक चीज और दिखाता हूँ। इस पिक्चर को मैं डाउनलोड करता हूँ डेस्कटॉप पे। कहाँ गया? ठीक है, डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया। इस पे डबल क्लिक करोगे तो इसके लॉन्चर जो होंगे उसके अकॉर्डिंग ये सही से खुलेगा, इमेज आएगी दिखती हुई, है ना। लेकिन इस इमेज को तुम अगर नोटपैड से खोलोगे तो ये एक इंक्रिप्टेड फॉर्म में आएगा, जिसको आप नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत अजीब तरीके से आएगा, डब्बा डब्बा ऐसा बन के। इसी तरह का कुछ फॉर्म में हमारा बाइनरी कोड्स होता है, जिसको सोर्स कोड नहीं, सॉरी, जिसको बाइट कोड कहते हैं, और सोर्स कोड जिस पर हम कोडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमेशा बाइट कोड जो होता है या बाइनरी कोड जो होता है वो सर्वर पे डिप्लॉय किया जाता है, जो इंक्रिप्टेड होता है। तो कोई आपका डेटा पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, और आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। ठीक है, ये पहले से सब कुछ करके रखा गया है। ठीक है, चलो, अब आ जाओ फिर से यहाँ पे। तो इसलिए पाइथन वालों ने बताया कि तुम कैसे चेंज कर सकते हो। अब जावा वालों ने फिर पूछा कि अच्छा, इसका यूज क्या है तुम्हारे इंटरनल कंपनी में, थोड़ा यूज भी समझा दो, इतना तो तुमने ज्ञान दे दिया, तो यूज भी समझा दो। तो उसने समझाया कि मान लो कि एक टीम में एक नया नया ट्रेनी हायर हुआ है, और उसको प्रोग्रामिंग के लिए कि सीखे चीजों को एक डमी प्रोजेक्ट दे दिया गया, लेकिन उस डमी प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी चीजें जो बदलनी नहीं चाहिए, तो प्रोजेक्ट मैनेजर उन सबके आगे 2 अंडरस्कोर लगा देगा। तो उस ट्रेनी को, अगर वो ट्रेनी चाहता है उसको चेंज करना बाहर से, तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सॉरी, चेंज नहीं होगा, तो उससे उसको ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो डेटा, ये सेंसिटिव डेटा, इसको नहीं छूना है। तो ऐसे मार्कर हम सेट कर सकते हैं अंडरस्कोर लगा के ही। ठीक है, अगर वो गलती से चेंज करता भी है तो उसका इफेक्ट हमारे क्लास में देखने को ना मिले, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जानबूझ के कोई किसी का कोड खराब कंपनी में तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इंस्टेंट फायर कर दिया जाता है ऐसे लोगों को। ठीक है, चलो, जब कभी तुम लोगों को ऑफर लेटर मिलेगा तो उस पर लिखा हुआ होता है, कोई भी अनडिजरेबल एक्टिविटी अगर करते हुए मिलते हो तो उसी मोमेंट पे ऑर्गेनाइजेशन अलाउड है आपको फायर करने के लिए, ये लिखा हुआ होता है। आखिरी के 2-3 लाइन में लिखा होता है, शुरू में अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं। हाँ, चलो आगे देखते हैं। इनकैप्सुलेशन समझ में आ गया। उसी तरह से आप चाहो तो आप किसी मेथड को भी हाइड कर सकते हो 2 अंडरस्कोर लगा के। देखो, कृष्णा के ऊपर अभी एक मेथड आ रहा था ना, बैलेंस इंक्वायरी। अब कुछ नहीं आ रहा, टैब प्रेस कर रहा हूं, अब इवन बैलेंस इंक्वायरी मैं ऐसे लिखूंगा तो भी नहीं आएगा। लो, लेकिन बैलेंस इंक्वायरी कब चलने लगेगा? जब इसके आगे एटीएम अंडरस्कोर एटीएम करके लिखोगे तब चल रहा है ना। सो दिस इज द वे हाउ वी हाइड आवर डेटा। ठीक है, अच्छा, अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे अपने अगले पैराडिम की, जो है इनहेरिटेंस। चलो, इनहेरिटेंस कल पढ़ेंगे। बाय। किसी को कुछ पूछना है? सर, हाँ जी मैम, बताइए।
सर इसका कोड डाल दीजिए आप GitHub पे। मैं कोड नहीं डाल पाऊंगा मैम, आपको वीडियोस देखना पड़ेगा। वीडियोस का लिंक सबके पास है ना? हाँ जी सर। ओके सर, फिर आज की वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। हाँ मैं कर दूंगा। चलो बाय। ओके सर।